आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि बार बार खाने की क्रेविंग हो रही है, बार बार भूख लग रही है, तो क्या करें। तो कई कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हम न्यू डाइट सिस्टम इसीलिए नहीं करते हैं कि सुबह में 8 घंटे का निर्जला करना होता है या 8 घंटे का फास्टिंग करना होता है। तो जिन लोगों को ये बिल्कुल एनडीएस नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को धीरे धीरे आदत करनी होगी। तो आदत के लिए पहले सुबह में खाली 1 घंटा फास्टिंग करना है और फिर उसके बाद 24 घंटे हैं हमारे पास। तो 24 घंटे में आप अनलिमिटेड फ्रूट्स खा सकते हो, अनलिमिटेड सलाद खा सकते हो, अनलिमिटेड जूस भी पी सकते हो। फिर जब मन भर जाएगा, शरीर में संतुष्टि आ जाएगी, वो जो पुराना खाना है वो खाने की क्रेविंग भी होती रहेगी। लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे कि मुझे 10 बजे भूख लगती है या 10 बजे चाय पीने की आदत है या 10 बजे ब्रेकफास्ट करने की आदत है, तो उस वक्त 9:45 जब बज जाते हैं तभी के टाइम पे हमें 3 ग्लास जूस पी लेना है। या गन्ने का जूस पी लो, ऑरेंज का जूस पी लो, नारियल पानी पी लो, तो पेट जो है वो भर जाएगा। और पेट भर जाएगा तो बार बार क्रेविंग नहीं होगी। और जो हमारा जूस है उसमें आप चाट मसाला डाल दोगे तो भी मजा आ जाएगी। आप ग्रीन जूस बनाओगे उसमें 1 मिर्ची भी डाल सकते हो कि जिससे तीखा भी हो जाएगा और आपको मजा भी आ जाएगी। जो भी फ्रूट्स खाते हैं उसके साथ में ढेर सारी पुदीने की और धनिए की चटनी डालिए और ये चटनी के साथ आप सलाद खाइए। फ्रूट के साथ भी आप चटनी खा सकते हो। तो जब भी ऐसा होता है कि हमें 12:30 बजे भूख लगती है, तो पहले 500 ग्राम फ्रूट खा लीजिए, 500 ग्राम सलाद खा लीजिए। फिर भी भूख लगती है तो 2-3 ग्लास फ्रूट का जूस पी लीजिए। और फिर भी आप दाल चावल को नहीं भूल सकते हो तो आधी कटोरी खा सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले आपका 75% जो पेट का भूख होती है उसको आपको ये नेचुरल डाइट से आपको भर देना है और फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जैसे बच्चों को आदत नहीं होती है जन्म से स्कूल जाने की, फिर भी माँ जो है वो रोते बच्चे को भी स्कूल बिठा देती है। बार बार बच्चा रोता है लेकिन फिर एक दिन समझ जाता है कि स्कूल जाना है, वापिस आना है, पढ़ना है, वापिस आना है। तो वैसे ही शरीर को भी आदत पड़ जाती है क्योंकि हम गलत कचरा निकालने वाले हैं। हमारे पेट के अंदर जो पकाया हुआ मृत भोजन का कचरा पड़ा है, इसकी वजह से बार बार क्रेविंग होती है। तो पेट के अंदर समोसे होंगे तो समोसे याद आएंगे, रोटी होगी तो रोटी याद आएगी, आपके पेट में चाय दूध होगा तो वो याद आएगा, खिचड़ी दाल चावल होगा तो वो याद आएगा। तो सबसे अगत्य की टिप्स ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पेट की सफाई कर दो। पेट के अंदर 10 केजी कचरा होता है और वो भी मृत भोजन का, जो हम पका पका के खाते थे, वो 10 साल के पहले जो खाया था वो भी हमारे कॉलोन में चिपका हुआ होता है और उसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी आती है। जब भी बहुत स्ट्रेस होता है, हम बहुत टेंशन में होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कितना खा लिया, क्या खा लिया। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो पेट को सबसे अच्छा सफाई कर दोगे आप, तो इसके लिए आपके पास एनीमा पॉट होना बहुत ही जरूरी है। ये जो एनीमा पॉट है वो यही वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। ये बहुत ही हमने अच्छी तरह से बनाया है कि किसी को हार्मफुल ना हो जाए। तो ये जो है वो 1.5 लीटर का पॉट, हमारे शरीर में पानी जाएगा और सारा का सारा कचरा निकल जाएगा। और जब भी कचरा निकलेगा तभी हमें पता चलेगा कि ढेर सारा पेट में कचरा पड़ा था। आप एक दिन में 9 बार एनीमा करोगे तो 9 बार कचरा निकलेगा।
तभी आपको पता चलेगा कि पूरी जिंदगी ये कचरे को हम पेट के अंदर लेके घूमते थे, इसकी वजह से बार बार खाने की क्रेविंग होती थी। और जब भी पेट के अंदर हम अच्छा भोजन डालना चालू करेंगे, जीवंत भोजन डालेंगे, प्राणिक भोजन डालेंगे, गॉड मेड फूड डालेंगे, हम पेट के अंदर सन कुक फूड डालेंगे, नहीं कि आग पे पकाया हुआ मृत भोजन खाना है। तो जीवंत भोजन खाएंगे, हमारे जीभ के टेस्ट बड है उसको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि जो नेचुरल टेस्ट है उसमें सही में मजा है। हम कोई भी चीज को बॉईल करके फिर उसके अंदर मसाला डाल के फिर उसके अंदर तड़का डाल के फिर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के हम उसको खाने लायक बनाते हैं। लेकिन कुदरत ने तो एक ही चीज ऐसी बनाई कि जिसके अंदर नमक भी है और जिसके अंदर शुगर भी है और जिसके अंदर टेस्ट भी है, उसके अंदर कलर भी है, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी है। तो ऐसी चीज कुदरत ने बनाई है, ऐसी चीज ईश्वर ने बनाई है। तो भगवान ने हमारे लिए ऑलरेडी खाना पका दिया है, लेकिन हम वो ही खाने को किचन में जाके आग पे चढ़ा के उसके सत्व तत्व न्यूट्रिशन को नष्ट कर देते हैं और फिर जो है वो हम मृत भोजन खाते हैं। ऐसा भोजन खाने से सिर्फ याद रखना है कि खाने में तो मजा आ जाएगी, हमारा जो जीभ है वो यहाँ तक है, तो जीभ को टेस्ट यहाँ तक मिलेगा, लेकिन वो टेस्ट के पीछे पूरे शरीर के बाकी जितने भी ऑर्गन है वो सारे ऑर्गन एक न एक दिन धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। और जब भी हमारे शरीर के ऑर्गन खराब हो जाते हैं तब हमें डॉक्टर के पास पूछना पड़ता है कि किडनी बिगड़ गई है, डायलिसिस हो गया है, डायबिटीज हो गया है, हमें कैंसर हो जाता है, हमें आंखों से दिख नहीं सकता, कानों से हम सुन नहीं सकते हैं और शरीर जो है वो इतना मोटा हो गया है, फैट वाला हो गया है, हम अपने घुटनों पे चल नहीं सकते हैं, हमारे बैक पेन में प्रॉब्लम होता है, हमारे नी रिप्लेसमेंट करवाने पड़ते हैं, डिप्रेशन आ जाता है खा खा के पूरे दिन, क्योंकि हम जीवंत भोजन नहीं खाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंसान के हाथ का मृत भोजन खाते हैं। जो बाहर रेस्टोरेंट में या फिर नमकीन की शॉप पे जो भी सूखे नाश्ते मिलते हैं वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। और अगर आप घर में पकाया हुआ भोजन खाते हो तो वो खाना जो है वो बनाने के 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, नहीं कि सुबह 7 बजे बनाया और दोपहर में 2 बजे खाया, या तो फिर शाम को 5 बजे बना देते हो और रात को 10 बजे खाते हो। ऐसा भोजन नहीं खाना है, क्योंकि जितनी भी देर खाना पकाया हुआ पड़ा रहता है उसमें बैक्टीरिया बनना चालू हो जाता है। तो बार बार भूख की क्रेविंग होती है, मुझे भी समोसा पसंद है, मुझे भी दाबेली पसंद है, मुझे भी सैंडविच पसंद है, लेकिन वो खाना खाने के बाद बीपी आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है और हमारा शरीर जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो फिर हमें पता चल जाना चाहिए कि गलत भोजन है वो सिर्फ कभी कभी लेना है, मतलब महीने में एक बार टेस्ट के लिए ले लो तो चलेगा, या तो फिर आप पहले पूरी थाली भर के खाते थे तो अभी हमारी थाली में से 4th पार्ट, वो 4th पार्ट है ओनली पकाया हुआ भोजन होगा तो चलेगा, लेकिन उसमें 75% फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, सलाड ये सब होना चाहिए, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बार बार खाने की जब क्रेविंग होती है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे दिन में ढेर सारा जूस पी लो, या फिर आप ढेर सारा गन्ने का जूस पी लो, या तो फिर आप ऑरेंज का जूस पी लो, या तो फिर जो भी सीजनेबल है, रीजनेबल है, ओरिजिनल है, आपको जो पसंद है, आपकी जेब को जो परवड़ता है वो भोजन आप ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखनी है
कि जब भी कितने बजे भूख लगती है, कि जैसे शाम को 5 बजे भूख लगती है तो 4:30 बजे आप खा लो, तो वो क्रेविंग नहीं होगी क्योंकि पेट भर गया है। पूरे दिन में आप ऐसा भी कर सकते हो कि नींबू पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करो, और नींबू पानी में लिक्विड गुड़ मतलब कि काकवी मतलब कि गन्ने का जूस वो डाल के पियो, फुल एनर्जी रहती है। जब भी ऐसा पियोगे तो पेट भर जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ढेर सारा थाली भर के रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे तो ही पेट भरेगा। हमारे पेट को कोई जीभ नहीं दिया है। ये जो जीभ है वो यहाँ पे है, पेट के अंदर नहीं है कि पेट में 1 किलो एप्पल डाल दो या फिर 1 किलो आप टमाटर डाल दो, या तो फिर आप कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी सलाद जो आपको पसंद है वो आप खाओगे तो बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होगी। हमारे शरीर का जीभ का टेस्ट चेंज हो जाएगा और एनिमा करके आप शरीर को शुद्ध कर सकोगे। बार बार भूख लगती है, बार बार क्रेविंग होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत गर्म खाएंगे, टेस्ट वाला खाएंगे, बाहर का खाएंगे तो ही हमें मजा आएगी, ऐसा नहीं होता है। आप कभी ट्राई करके देखिए, ऐसा करोगे तो क्रेविंग धीरे धीरे चली जाएगी। और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ऊपर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लेके भी आप हमसे मिल सकते हो। और हमने 200 से भी ज्यादा रॉ वेगन रेसिपीज बनाई है, वो यही यूट्यूब की चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिखने मिलेगी, कि जिसमें हमने सब कुछ खाना बनाया है बिना आग के। और ये सारा भी खाना आप पूरे दिन खाओगे तो भी आपकी क्रेविंग चली जाएगी। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।